हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कॉमन नेम के बारे में। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चंस में जो कॉमन नेम है उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के कॉमन नेम याद होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें, 3 कार्बन में अगर Br जुड़ा हुआ है साइड पे, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, और इसका आयोपैक नेम क्या होता है, ब्रोमो प्रोपेन। अगर 3 कार्बन है और सेकंड मिडल वाले कार्बन पे सपोज हेलोजन अटैच है क्लोरीन, तो हमारा बन जाता है आइसो प्रोपाइल क्लोराइड और 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। सपोज 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है। ठीक है। सपोज यहाँ पे Cl अटैच है, तो ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है। इसके साथ 2 कार्बन वाले ग्रुप जुड़े होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड और 2 क्लोरोब्यूटेन। सपोज इसकी ब्रांचिंग है और साइड पे क्या है, Br अटैच है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक कार्बन है, इसके साथ 3 CH3 और एक हेलोजन अटैच है, तो इसे हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और अगर हम इसके आयोपैक नेम की बात करेंगे, तो ये हो जाता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सपोज हमारे पास 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पे सपोज Br अटैच है, इसे हम विसनल भी कहते हैं, और इथाइलिन डाइब्रोमाइड, और आयोपैक नेम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है। सपोज एक ही कार्बन पे क्या है, 2 हमारे Br ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसे हम जेमिनल भी कहते हैं और इथाइलिडीन ब्रोमाइड कहते हैं, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। सपोज कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, तो इसे हम विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं और क्लोरोइथीन। अगर हमारे पास क्या डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन है और इस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है, इसे हम बोलते हैं एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है। ये एलाइलिक ग्रुप हो जाता है, ये हो जाएगा कंपाउंड 3 ब्रोमो प्रोपीन। और अगर हमारे पास CH2 है, दोनों के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो इसे हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, तो इसे इथेन 1,2 डाइऑल भी कहते हैं। और अगर 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो इसे हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, और प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। नेक्स्ट हम बात करेंगे HCHO, ये एल्डिहाइड है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनल। CH3CHO भी एल्डिहाइड है, इसे हम एस्टल्डिहाइड और इथेनल कहते हैं। CH3CO CH3 कीटोन है हमारा, इसे हम एसीटोन कहते हैं, और प्रोपेनॉन। HCOH हमारा होता है फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड। CH3COH होता है हमारा एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। ठीक है। अब हम बात करेंगे एस्टर की। अगर हमें दिया हुआ HCOOCH3, ये एक एस्टर है, इसे हम बोलते हैं मिथाइल फॉर्मेट। ठीक है। और इसे मिथाइल मिथेनोइड भी कहते हैं। तो हमारे पास अगर है HCOOC2H5, तो ये हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट और इथाइल मिथेनोइड। अगर हमें दिया हुआ CH3COOC2H5, तो ये हो जाएगा इथाइल, और CH3CO को हम बोलते हैं एसीटेट, तो ये इथाइल एसीटेट हो जाएगा, और इसका आयोपैक नेम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट हम बात करेंगे CH3COCl, ये एसिड क्लोराइड है, इसे हम एसिटाइल क्लोराइड भी कहते हैं और इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है। ये हमारा एनहाइड्राइड है, CH3CO2O, इसे हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड और इथेनॉइक एनहाइड्राइड। ठीक है। अब हम बात करेंगे अमाइड की। अगर हमारे पास है HCONH2, इसे बोलते हैं फॉर्मामाइड और मीथेन अमाइड। अगर आपके पास है CH3CONH2, इसे बोलते हैं हम एसिटामाइड और इथेन अमाइड। CH3NH2 हमारा मिथाइल अमाइन होता है, और मीथेन अमाइन, तो ये अमाइंस है। अगर आपके पास दिया हुआ है C2H5 ट्वाइस NH, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल अमाइन और N इथाइल इथेन अमाइन। अगर हमें दिया हुआ है CH3CN, तो ये हो जाता है हमारा एसिटोनाइट्राइल और मिथाइल साइनाइड और इथेन नाइट्राइल। CH3NC क्या हो जाता है हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड और मिथाइल कार्बल अमाइन, और इसे हम मिथाइल आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड में आप कॉमन नेम को एज ए आयोपैक नेम भी यूज कर सकते हो। बेंजीन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है, इसे हम टॉलिन कहते हैं, और मिथाइल बेंजीन। सपोज 2 CH3 जुड़े हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पे, तो उसे ऑर्थोजाइलिन भी हम कहते हैं। अगर CH3 मेटा पे जुड़ा होता, एक 1 पोजीशन पे एक 3 पे, तो मेटाजाइलिन हो जाता, 1 4 पे पैराजाइलिन। सपोज हमारे पास
3 कार्बन का ग्रुप है और सेकंड कार्बन पे क्या है, 3 कार्बन की चेन है, सेकंड कार्बन पे बेंजीन अटैच है, तो इसे हम बोलते हैं क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर हमारे पास क्या है बेंजीन के साथ CH2Cl, तो इसे हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अगर इसके साथ OH जुड़ा होता तो उसे हम बेंजाइल एल्कोहल भी कहते। बेंजीन के साथ CN जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर बेंजीन रिंग के साथ 2 OH जुड़े हुए हैं एट द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, इसे बोलते हैं हम कैटिकॉल और 1,2 बेंजीन डाइऑल। फर्स्ट और 3 पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं रिसोर्सिनॉल और 1,3 बेंजीन डाइऑल। 1,4 पोजीशन पे क्विनॉल कहते हैं, 1,4 बेंजीन डाइऑल। अगर सपोज हमारे पास OH है, फिनॉल है, सेकंड पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और अगर OH के साथ सपोज हमारे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो इसे बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। अगर CH3 मेटा पोजीशन पे होता तो मेटाक्रिसॉल होता और अगर पैरा पोजीशन पे होता तो उसे हम पैराक्रिसॉल कहते। नेक्स्ट, अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन है, इसे हम एसिटोफिनोन कहते हैं, ठीक है। तो अगर 2 फिनाइल ग्रुप है उसके साथ C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ये भी कीटोन है, इसे हम बेंजोफिनोन कहते हैं। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे OH है और ऑर्थो पोजीशन पे COH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसे हम सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। और अगर आपने OH की क्या कर दी, एसिटाइलेशन कर दिया, विच इज OCOCH3, साथ में COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे हम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और एस्पिरिन भी कहते हैं। फिनोल की नाइट्रेशन पे क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप 2,4,6 पोजीशन पे जुड़ जाएगा, इसे हम पिक्रिक एसिड और इसको हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है NHCOCH3, इसे हम एसिड एनिलीड कहते हैं और N-फिनाइन इथेन अमाइड, तो ये अमाइड होता है इसमें ग्रुप। अगर बेंजीन के साथ OCH3 जुड़ा हुआ है इसे हम एनिसोल कहते हैं और मिथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है इसे हम एनिलीन और बेंजा अमाइन कहते हैं। अगर एनिलीन के साथ ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे ऑर्थोटोलिडीन कहते हैं। मेटा पोजीशन पे जुड़ा होता है CH3 तो मेटा, और पैरा पे पैरा हो जाता है हमारा पैराटोलिडीन। अगर बेंजीन रिंग के साथ COOH जुड़े हुए हैं ऑन द ऑर्थो पोजीशन तो इसे हम थैलिक एसिड भी कहते हैं और बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कंपाउंड का कॉमन नेम समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।